Hello बच्चों, let's see the question. A spherical shell of 1 kg mass and radius capital R is rolling with angular speed omega on horizontal plane as shown in figure. The magnitude of angular momentum of shell about the origin O is a by 3 r square omega. The value of A will be, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as angular momentum. तो angular momentum को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं I इंटू ओमेगा से. अगर हम यहाँ पे बात करें एंगुलर मोमेंटम की, इट इज डिनोटेड बाय R क्रॉस P. तो ये हमें बताता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके रोटेशनल मोशन में रहने की टेंडेंसी कितनी होती है. इसको हम मैथमेटिकली R क्रॉस P से इंडिकेट कर सकते हैं. R हमें बताता है द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पार्टिकल फ्रॉम द गिवन एक्सिस, और P हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम को इंडिकेट करता है. साथ में हम इसी एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट कर सकते हैं I इंटू ओमेगा से. I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंडिकेट करता है और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक स्पेरिकल शेल दे रखा है जिसका मास हमारे पास 1 kg के बराबर है एंड इसका जो रेडियस है R के बराबर है. इट इज रोलिंग विद एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड वी कैन से ओमेगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम दे रखा है दैट इज गिवन एज a by 3 r स्क्वायर ओमेगा के बराबर. हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब ये यहाँ पे इस तरीके से रोल हो रहा है, रोल होने में हमारे पास जो कंडीशन होती है हमें वो ध्यान रखनी है कि रोटेशनल मोशन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन या हम कह सकते हैं लीनियर मोशन की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है. तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, एक तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है यानी जिस वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो आएगा दैट विल बी गिवन एज m इंटू VCM इंटू आर के बराबर. और दूसरा यहाँ पे हम इसको इंडिकेट करेंगे रोटेशन की वजह से, दैट इज I इंटू ओमेगा. और जो हम यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं या फिर हम इसको यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो O पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है. इट इज गिवन एज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल अबाउट द ओरिजिन O. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम ओमेगा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. VCM विल बी गिवन एज R इंटू ओमेगा. अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज M इंटू R इंटू ओमेगा इंटू R प्लस जो हमारे पास स्पेरिकल शेल होता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज गिवन एज 2 by 3 mr स्क्वायर के बराबर एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. क्योंकि मास हमारे पास 1 kg है तो हम इसको सीधे 1 से रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी L की, दैट विल बी R स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 2 by 3 इंटू R स्क्वायर ओमेगा. सॉल्व करें अगर इसको तो ये बन जाएगा 5 by 3 R स्क्वायर ओमेगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इट इज गिवन एज a by 3 R स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5 by 3 R स्क्वायर ओमेगा के बराबर. कंपैरिजन करें तो जो A की वैल्यू है वो हमारे पास 5 के बराबर निकल के आएगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.